राम राम जी सारियाने भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का, वेलकम मोस्ट। आपकी जो 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास चल रही है उसका दिन है आज 25वां। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या तीसरा, जो मॉडल पेपर में उसके 9वें सवाल की, और उससे संबंधित देखेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे आपके आने वाले हैं। तो आइए मॉडल पेपर से शुरुआत करते हैं, फिर लेते हैं कुछ ऐसे सवाल जो सीधे सीधे बोर्ड में छपने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ से सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। चलो, मॉडल पेपर का प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया। 6 मीटर ऊंचा खंबा है, चलो खंबा बना देते हैं। ये खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर की छाया जो है 2√3 मीटर बन रही है। कितनी बन रही है? 2√3 मीटर इसकी छाया है। इस खंबे की छाया कितनी बन रही है? 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का 49 कोण, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो माना सूर्य का 49 कोण जो है वो थीटा, माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का 49 कोण या उन्नयन कोण, 49 कोण आपका थीटा है। कितना है? सूर्य का 49 कोण थीटा। क्या मान लिया आपने? इसको थीटा मान लिया। ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलो देखो, त्रिभुज एबीसी में देखो, त्रिभुज एबीसी में, चलो देखो इस प्रश्नावली के अगर आपको ना प्रश्न सारे के सारे हल करने हैं ना, तो सिंपल सा एक 5-10 मिनट का वीडियो है त्रिकोणमिति फॉर्मूला का। उसमें लाल बट्टक का सारणी और एक त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी है, वो आप जाकर देख लो। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो जाकर देख लो 10 मिनट का। उनको 4-5 बार आप कॉपी मिला दो। आपकी ये प्रश्नावली के कम से कम 4 नंबर की है, 5 नंबर की, वो सारे के सारे एक नंबर के 3 सवाल आएंगे, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस उस 10 मिनट को एक बार देख लो, बार बार मिला लो, फॉर्मूले याद कर लो, आपका बेड़ा पार है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार उसे जाकर देखो और सवाल मिलाओ, फिर आके देखो, आपको मजा आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। त्रिभुज एबीसी में आप देखोगे कि इस त्रिभुज एबीसी में आपको एक तो लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? लंब और आधार। अब मैंने कहा फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, और लंब और आधार आपको पता होता है टेन थीटा में। किसमें होता है आपका? टेन थीटा। ये रहा। चलो, लंब आपका है एबी, आधार आपका बीसी। यहाँ लिख देंगे एबी बट्टा बीसी। क्या लिख देंगे? एबी बट्टा बीसी। चलो लिख दिया। अब टेन थीटा का लिखना है, टेन थीटा। एबी आपको दे रखा है 6 बट्टा बीसी आपको दे रखा है 2√3 मीटर। कितना दे रखा है? 2√3 मीटर। आपको पता है 2 का भाग जो है 6 में जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब इस 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। √3 इंटू √3। इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 होंगे √9, और √9 का मान कितना होगा? 3 होगा। चलो, बट्टे में क्या है? √3। तो √3 से √3 आपका कट जाएगा। टेन थीटा बराबर आपका आया है √3। कितना आया? टेन थीटा बराबर √3। और आप जाके देखोगी कि √3 जो है वो tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यही आपका 49 कोण, 49 कोण कितना है? 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। चलो, अच्छा सवाल लगा और लाइक कर दो। फिर लेते हैं कुछ सवाल अपने, जिनको करेंगे आराम से, हाथों हाथ। 10 मिनट का ये वीडियो है, उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। मजा आ जाएगा आपको, सवाल और भी बेहतरीन आने वाले हैं। चलो देखो, सवाल है आपके पास में, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। देखो आपको दे रखी है 10 मीटर ऊंची मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर ऊंची मीनार है। इसके शिखर से भूमि पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक क्या है? मान लो एक बिंदु है। इसका जो अवनमन कोण है कितना दे रखा? अवनमन कोण दे रखा है। देखो आपको ऊपर से जो बन रहा है, अगर आप ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखोगे तो आपका बनेगा अवनमन कोण। और ये जो कोण है ये आपके पास में दे रखा है आपका 30 डिग्री। ये वाला कोण, यहाँ कोई आदमी बैठा है, ऊपर से आपको देख रहा है, नीचे आप बैठे हो। यहाँ अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है आपका? 30 डिग्री बन रहा है। चलो, त्रिभुज आपके पास में ए बी सी, और इस बिंदु का नाम दे दूं डी। क्षैतिज रेखा के साथ बना अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। और ये दे रखी 10 मीटर। आपको ज्ञात करनी मीनार के, इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी। ये वाली दूरी आपको क्या करनी है? ज्ञात। तो माना ये दूरी कितनी है? x। माना बिंदु के मीनार के आधार से दूरी क्या मान लोगे आप? x मान लोगे। क्या मान लोगे? x। चलो, अब आप देखो ये वाला कौन है? ये देखो DAC और ACD, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। यहाँ देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला जेड बन रहा है, मतलब एकांतर कोण। चूंकि कोण DAC बराबर होगा ACB के, इसके बराबर होगा, ACB के बराबर होगा। दोनों कितने होंगे? 30 डिग्री। कारण एकांतर कोण। कैसे कोण है ये?
एकांतर कोण। चलो अब लेते हैं आपका त्रिभुज, त्रिभुज लेते हैं एबीसी। क्या लेते हैं? त्रिभुज एबीसी में। चलो अब त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो आपको दे रखा है एक तो लंब और एक दे रखा है आधार, और आपको पता है लंब और आधार होते हैं tan थीटा में। किसमें होते हैं? tan थीटा में। चलो tan लगा देते हैं, थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब आपका AB है, आधार आपका BC है। आधार आपका क्या है? BC। चलो थीटा कितना दे रखा है आपको? थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री। कितना है? चलो 30 डिग्री लगा देते हैं। AB आपका 10 है, AB आपका कितना है? 10, और BC आपका है X। BC कितना है? X है। चलो tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 बराबर है 10/x। क्या करोगे? वज्र गुणा करोगे, तो x को 1 से गुणा करोगे तो x आ जाएगा आपका x, x एकम x, और 10 को √3 से गुणा करोगे तो 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आंसर? 10√3 मीटर। चलो सवाल अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक कर दो। फिर बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल है आपके पास में, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सिक्कर से बंधा हुआ है। देखो एक भूमि पर एक खंबा बना हुआ है, इसके सिक्कर से भूमि के एक बिंदु से एक डोर बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? डोर। ये वाली डोर है जो खंबे से बनी हुई है, सीधी तनी हुई है, ठीक है। भूमि पर सीधे लगे खंबे से सिक्कर से बंधा हुआ है। यदि खंबे के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन? यदि खंबे के साथ, ये रहा खंबा आपका। देखो सवाल ध्यान से पढ़ना। त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये डोर 20 मीटर लंबी चढ़ रहा है तो ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, ऐसे चढ़ेगा, ऐसे डोर बंदी होगी तभी तो इसके ऊपर चढ़ पाएगा, ऐसे थोड़ी चढ़ेगा, ठीक है। चलो जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सिक्कर से बंधा हुआ है। ये धागा जो है सीधे खंबे से बंधा हुआ है। चलो यदि खंबे के साथ ये रहा खंबा डोर के द्वारा बनाया गया कौन? कितने डिग्री का हो? 30 डिग्री हो। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। खंबे की क्या ज्ञात करनी है आपको? ऊंचाई। चलो आप देखो ध्यान से, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर। क्या मान लो? खंबे की ऊंचाई h मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली है? h मीटर मान ली है। चलो अब आप देखोगे अगर कोण यहां बन रहा है तो ये वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, ये वाली भुजा आपकी लंब होगी, ये वाली क्या होगी? आधार। यानी इसमें आपको ज्ञात करना है आधार और दे रखा है कर्ण। और आपको पता है कि आधार और कर्ण किसमें होता है? त्रिभुज एबीसी लिखेंगे, आधार और कर्ण आपका होता है कोस थीटा में। किसमें होता है? कोस थीटा में। चलो कोस थीटा में ये आधार बटा कर्ण होता है, और आधार यहाँ पर कितना दे रखा है? AB। आधार कितना दे रखा है? AB। कर्ण दे रखा है आपका AC। कर्ण आपका कितना दे रखा है? AC। चलो थीटा का मान लगाओ। थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री बराबर AB आपका h मान लिया आपने, और AC आपका है 20। AC कितना है? 20। चलो कोस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 बराबर आपका h/20। चलो वज्र गुणा करते हैं। h को 2 से गुणा किया 2h बराबर 20 को √3 से गुणा किया तो 20√3। चलो इंटू की संख्या आपके बट्टे में आ जाएगी। h बराबर 20√3/2 और 2 का भाग 20 में जाएगा आपका 10 बार, तो 10√3 मीटर आंसर। 10√3 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये सवाल आपको पूछता कि डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कौन? इन्हीं खंबे के साथ है ना, यहाँ वैसे आ जाता कि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन? ये कौन दे देता आपको? अगर मान लो ये कौन दे देता आपको तो सवाल कैसा होता? फिर ये आपका लंब होता, ये आपका कर्ण होता, तो आपका लगता है साइन थीटा। क्या लगता है? साइन थीटा लगता है। साइन 30 बराबर आपका होता है h/20, और साइन 30 का मान है 1/2 बराबर आपका आता है h/20। वज्र गुणा करते हैं तो 2h बराबर आपका आ जाता है 20, और h बराबर 20/2। क्या आता है? 20/2। तो h बराबर आपका आ जाता है 10 मीटर। तो सवाल कैसे भी आए, सवाल में आए खंबे के साथ डोर द्वारा बना कौन? तो कोस थीटा। और सवाल आए भूमि के साथ डोर द्वारा बना कौन? तो यह आ जाएगा साइन थीटा। तो इस बात का ध्यान रखना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्नावली में ज्यादातर ही रखना है आपको, प्रश्न आराम से पढ़ो, उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाओ, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। और कई बच्चों के इस प्रश्नावली में दिक्कत होती है,
आते सब एक किताब के सवाल, थोड़ा सा सवाल ऐसे घुमा के आ गया तो वो कर नहीं पाते और बढ़ा जाते हैं। और पिछले साल भी एक बच्चे के 99 नंबर आ गए थे, इस कारण मेरा स्टूडेंट था, उसके इस प्रश्नावली से संबंधित 2 नंबर का सवाल आया, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, काट छाट हो गई, सही परफेक्ट आंसर नहीं आ गया, 1 नंबर कट गया और उसके 99 नंबर आ गए। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रश्न को आराम से पढ़ना है, ठीक से करना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, चलो बने रहे वीडियो के साथ में। देखो अगला सवाल है आपके पास में, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। आकृति में x का मान ज्ञात करना है, चलो आपके पास में सब कुछ दे रखा है, इसमें तो सिर्फ लिखना है त्रिभुज ABC। क्या लिखना है आपको? सिर्फ त्रिभुज ABC में। और आपको पता है कौन यहाँ पर है, आपका कौन यहाँ बना हुआ है, तो लंब ये और आधार ये, और लंब और आधार होता है आपका tan थीटा में। किसमें होता है? tan थीटा में। लंब आपका AB है, आधार आपका BC है। चलो थीटा आपका 30 डिग्री है, थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री। AB आपका 30 है और BC को आपने माना है x। चलो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर 30/x। वज्र गुणा करोगे तो x को 1 से गुणा करो तो x आ जाएगा, और 30 को √3 से गुणा करोगे तो 30√3 मीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये आंसर है। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले दिन।